हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है। बहुत इवेंटफुल दिन रहा और बहुत ज़्यादा जो है वो हैपनिंग, लो वॉलिटिलिटी के बावजूद इट वाज अ हैपनिंग डे। अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। बहुत सारे जो ट्रेड्स थे, एरियाज थे हमारे हिट हुए। लॉन्ग टर्म एरियाज, शॉर्ट टर्म और स्कैल्पिंग एरियाज, पर्टिकुलरली जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं। देखिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अ कम्युनिटी ग्रुप, इट्स बेसिकली इट्स नॉट बेस्ड ऑन द सिग्नल्स कि अगर आपको खाली सिग्नल दिया जाएगा यहाँ एसएल रख लें या टीपी रख लें। दिस इज समथिंग वेरी पेटी इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। आपको ज़रूरत है बहुत कुछ सीखने की, लर्न करने की, ताकि आप एक लॉन्गर टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। इट इज़ एक बेसिक फार्मूलाज और एक बेसिक विनिंग स्ट्रैटेजी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी आप कहाँ ड्राइव कर सकते हैं, वो आप उसमें आप मदद ले सकते हैं, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम फॉरेक्स ब्लास्टर ग्रुप। और फ्री ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। एवरीथिंग इज फ्री ओवर देयर। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट यूजफुल कम्युनिटी। क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ों को सीखने में मदद कर सकते हैं। देयर आर एक्सीलेंट ट्रेडर्स जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको डे टू डे अर्निंग के लिए और डे टू डे लर्निंग के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए, उस्ताद एक ही होता है, वही क्लास को पढ़ा रहा होता है। उसमें कुछ बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे होते हैं और कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने आप को एवरेज रखना है, बिलो एवरेज रखना है, फेलियर रखना है या टॉपर बनना है। ये आपकी मेहनत, आपके एप्टीट्यूड, आपकी लर्निंग स्किल, आपकी कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होगा। और फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी ग्रुप इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म टू जज योर सेल्फ, टू लर्न योर सेल्फ, और वहाँ से अपने आप को बेहतरीन तरीके से, अपने आप को आप जिसे कहा जाए कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर चीज़ों को समझने में मदद ले सकते हैं। करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे जो हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में जो है वो बैंक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान में और बांग्लादेश वगैरह में और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए विड्रॉल और डिपॉजिट इट्स टोटली फाइन ओवर देयर। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो उनके लिए, क्योंकि देखिए हमारा बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए काम चलता है, तो उनके लिए जीटीसी ब्रोकर है जो कि दुबई बेस्ड है और रेगुलाइज्ड ब्रोकर है, रेगुलेटेड ब्रोकर है। तो आप उसको, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, आपका यूएई हो गया, मतलब ये बेतहाशा, यूके, यूरोप, बहरेन, आपके बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर आपको बैंक फैसिलिटी चाहिए तो आप जीटीसी ब्रोकर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के साइन इन करके आप फ्री उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। तो अब आज का दिन क्या रहा उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बार पर आपको बड़े अरसे से मैं बता रहा था रिगार्डिंग एक्सएनजी, एंड एक्सएनजी प्रूव्ड वाइटल। जो एरिया जिस जिस तरीके से जैसे हमने मार्क किया, गैप डाउन ओपन हुई। देखिए, मैं अक्सर आपको ये बात कह रहा हूँ कि वेन एवर कि जब भी एक बड़ी मैनिपुलेशन, मैं अपने ग्रुप के अंदर ये बार बार बताता था कि जब भी बड़ी मैनिपुलेशन एक्सएनजी की, नेशनल गैस की, अगर, तो देखिए बेसिकली इसका सबसे बड़ा डिमांड बेस है, दैट इज़ इन यूरोप। और यूरोप के अलावा जो है वो चाइना आप ले लीजिए। अगर तो उस टाइम के ऊपर इसकी डिमांड नहीं आ रही है और उसकी प्राइस अप नहीं जा रही है, और लेट नाइट अमेरिकन सेशन में भी लेट नाइट जब आपको जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो दैट मीन्स देयर इज अ सीवियर मैनिपुलेशन गोइंग ऑन विद द प्राइस, और वो हो रहा था। लेकिन बहरहाल जो हमारी बाय की ट्रेड्स थी वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद मैंने जब आपको सेलिंग में बैठाना स्टार्ट किया तो सेलिंग में भी बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हम लोग निकालने में कामयाब हुए एक्सचेंजी से। तो एक्सचेंजी वॉज द हिट ऑफ द डे, और जो जो उसके अंदर ट्रेड कर रहे थे तो दे मस्ट हैव बीन वेरी वेरी रिलीव्ड आफ्टर हैविंग अ ह्यूज प्रॉफिट इन दैट। क्योंकि देखें, ये स्लो पेयर्स हैं और ये सारा कुछ है, लेकिन वही बात होती है कि जब ये इनकी मूव होती है तो हमेशा होती है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि टूवर्ड्स फंडामेंटली जब मार्केट जिस तरफ मार्केट को जाना है, अगर आप उस तरफ
जो है वो मार्केट को जो है वो नहीं, मतलब जो है वो उस तरफ के उसके अगेंस्ट अगर आप नहीं बैठेंगे ना, तो इवेंचुअली योर ट्रेड्स विल कम आउट ऑफ द वुड, दैट इज़ फॉर श्योर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी ट्रेड्स फंसेंगी। दूसरा ये कि जो है वो आपका जो नैस्डैक था उसके ऊपर सेल्स की, सेलिंग की कॉल, वही बात होती है कि थोड़ा सा देखें, ग्रुप में हिम्मत दिलाने की बात होती है। हम लोग देख रहे होते हैं दाएं बाएं हर चीज़ पर। तो जब नैस्डैक ने मोमेंटम पकड़ा, 11,450 के ऊपर मार्केट आई, मैंने उस 12,450 के ऊपर, तो मैंने उस टाइम ग्रुप के अंदर अपनी सेलिंग की कॉल्स बार बार दी। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग उसको नहीं देख पाते या कुछ और सोच रहे हो, तो बार बार मुझे 2-3 दफ़ा मैसेज चलाना पड़ा, एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द पीपल दे टुक दैट कॉल। और इस टाइम के ऊपर ना करते हुए 150 पिप्स रात को निकाल के सोए। तो 150 पिप्स इंट्रा डे में इट्स एन एक्सीलेंट प्रॉफिट विच दे हैव अर्नड। गोल्ड, गोल्ड में आपको बात की है, मैंने आपको ये बात एक सिंपल सी की थी कि भाई मैं फंडामेंटली गोल्ड को सेलिंग देख रहा हूँ, एक कमिंग एनएफपी और फिर दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज। हाँ, अगर इन दोनों इवेंट्स के बाद भी गोल्ड में जो है वो सेलिंग नहीं डेवलप होती या नहीं आता सेलिंग की तरफ, तो फिर मैं ऑब्वियसली उसको बाई की तरफ देखूंगा। मेरा ये जो सेलिंग वाला स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। उससे पहले पहले आप जो मर्जी कर लें, आई एम फुली ऑन सिटिंग इन द सेलिंग साइड। तो जहाँ जहाँ भी जा रहा है सेलिंग एंट्री करते रहेंगे, और सेलिंग रहा। कल क्या होगा मैं उसको भी आप डिस्कस कर लेता हूँ, फंडामेंटली भी उसमें जो है वो अपने इनपुट्स दे देता हूँ और लेवल्स भी आपको बता देता हूँ। तो आई एम श्योर कि यू विल गेट सम गुड आइडिया बिहाइंड दैट। दूसरा जो है वो बाकी साइड वेज मूव, देखिए करेंसी पेयर्स का मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप बताया कीजिए। देखिए करेंसी पेयर्स जो है ना, टू बी ऑनेस्ट शायद लोग करना पसंद करते हैं। लोग करते हैं क्यों? जो डरते हैं वही करेंसी पेयर्स में मोस्टली या फिर जो है ना वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। हाँ, या तो क्रॉस पेयर्स में करें। क्रॉस पेयर्स एक नाक की सीध में चलना शुरू करते हैं तो फिर वो चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। लेकिन ये कि GBP, JPY, यूरो, मैं पर्सनली इनको इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता, क्योंकि पूरा दिन तो खा जाते हैं और वॉलेटिलिटी जिन दिनों लो होती है तो उन दिनों तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सिर्फ आपके जो टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है, और प्रॉफिट इनमें इतना कुछ ख़ास होता नहीं है। लेकिन बेसिकली हालांकि आज जो ऑयल था वो ऊपर गया, लेकिन उसके बावजूद कैनेडियन डॉलर जो था, लूनी था, वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर सका और मार्केट 136 से ऊपर रही। लेकिन दीज आर द गुड सेलिंग एरियाज। लेकिन मैं भी बताऊंगा कि 136.7 से लेके 137.25 ये एरिया सेलिंग की पॉकेट है। अगर आपको यहाँ पर मिलता है कैनेडियन डॉलर वर्सेस USD, तो आप इसको लाजमी सेल कीजिएगा, अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है। दूसरा ये कि अच्छा ऑयल जो था, ऑयल आज बुलिश रहा और एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत कि ऑयल जो है थोड़ा सा बुलिश रह रहा है। क्योंकि ये होता क्या है कि DXY जिस तरह निकला होता था कि DXY जब डाउन जाता है तो ऑयल ऑन द बुलिश साइड ज़रूर मोमेंटम पकड़ता है, और वही हुआ कि ऑयल जो था वो DXY डाउन रहा और ऑयल ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा। एक बुलिश क्लोजिंग दी है 80.5। लेकिन अगर अब मैं अब इसको देखता हूँ तो 80.5 ये एरिया जो है ना, दिस इज़ द एरिया। क्योंकि देखें 200 पे 82.6 और 80.5, ये जो पूरा गैप है ये 200 पिप्स का गैप है। इसके अंदर 2 एंट्रीज आप ऑयल की लाजमी डाल सकते हैं, और ये आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर 78 तक नीचे ज़रूर आपको ये मार्केट दिखा सकती है, अगर आपके पास अच्छे तरीके के साथ एंट्री करने के लिए पोजीशन ज़रूरी नहीं है खैर मैं कि 82.5 तक जाए भी, उस तक यहीं से भी जो है वो मार्केट 70-80 पर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ आ जाएगी। दूसरा ये कि कल पावल की जो है वो टेस्टिमनी स्पीच है। यू नो व्हाट पावल इज़ गोना से। पावल ने कहना है भाई इन्फ्लेशन को मैं नहीं रहने दूंगा, जब तक मैं हूँ इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ मैं काम करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और दूसरा, इकॉनमी हमारी कुछ नहीं हो रहा, इकॉनमी को हमारी कोई मसले मसाइल नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह से गोल्ड तो लाजमी मैं सेलिंग में बैठूंगा। सीधी बात है, अगर मुझे 54 से ऊपर कहीं मिल जाता है गोल्ड तो आई विल सर्टनली सेल। बाई की तरफ मैं नहीं देख रहा। हाँ, NFP नंबर में कुछ गड़बड़ आती है तब मैं बाई को देखना शुरू करूँगा, उससे पहले चाहे जो मर्जी हो जाए मैं सेल साइड में बैठना चाह रहा हूँ। और सेल साइड जितना मर्जी ऊपर निकल जाएगा, जब तक NFP की तरफ से रिजेक्शन नहीं आ जाती, ये जो सेलिंग फंडामेंटल है गोल्ड का, अगर इसको रिजेक्शन नहीं मिलती, इसको रिजेक्शन ये नल एंड वॉइड नहीं होता, तब तक आई विल कीप ऑन सेलिंग। दैट्स इट।
सिंपल सी कहानी है और कोई चक्कर नहीं है। दूसरा ये है कि जो है वो नीचे 35 तक जा सकता है, बड़े एम्पल चांसेस है, क्योंकि साथ जो है वो पॉल की टेस्टिमनी स्पीच भी है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि थोड़ा सा जब मार्केट साइडवेज रह जाती है, मंडे का दिन बिल्कुल मॉर्निंग से लेके शाम तक गोल्ड साइडवेज रहा है। ऑल्दो कि मैंने कहा था कि 47 से आप बाय कीजिएगा, तो जिन्होंने 47 से बाय किया तो उन्होंने भी को 50-60 पिप्स लाजमी निकाले। बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो थी नहीं कि आप कोई बहुत लंबी इस पर ट्रेड मार सकते, लेकिन जो जिनको मौका मिला वो अपनी सेल साइड के ऊपर भी ट्रेड जिसमें निकालते रहे और प्रॉफिट अर्न करते रहे। अच्छा, नैस्डैक का क्या है? नैस्डैक की दो जो है 4 आवर की बेरिश कैंडल्स बन चुकी हैं, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि जो थर्ड कैंडल होती है वो अक्सर बुलिश हो जाती है। लेकिन बुलिश भी अगर हो जाए तो आई विल वेट फॉर द एंट्री, कि जनाब हाँ जी 12,450 अगर दोबारा मिल गया तो आई विल सर्टनली गिव अ ह्यूज सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और मेरे नज़दीक जो है वो जो पहली सपोर्ट है वो 12,258 की, और उसके बाद 12,167 की। ये दो सपोर्ट्स मौजूद हैं इमीडिएट नैस्डैक की, जो कि मुझे नज़र आ रही हैं। इधर की तरफ जो है नैस्डैक मूव कर सकता है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ऑयल का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का भी मैंने आपको बता दिया कि जी क्या चीज़ मैं कैसे फोर्सी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर लोग जो है वो करेंसी बेस का कह रहे हैं। देखिए, करेंसी बेस का मेरा अंदाज़ा था कि जापानीज़ येन जो है वो थोड़ा सा ज़रा डिप्रेस और सप्रेस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ का मामला है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ अगर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, अगर उसके मुताबिक ही मार्केट को वो कर देते हैं इंक्रीज़, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, तो यूएस डॉलर जो है वो वीक होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट, तो आपको वहाँ पर भी एक अच्छा बाइंग का मौका मिल सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अगेंस्ट यूएसडी के। तो दिस इज़ समथिंग विच आई वांट टू ऐड अप इन माय वीडियो। तो आई एम श्योर कि प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए वीडियोस को, और कोई चीज़ क्वेरीज वगैरह है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप उसको टैग अप कर सकते हैं, मुझे बस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरी कोशिश होती है कि सबको बताया जाए। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली भी जो है वो पूछ लेते हैं कि जो है ना वो वीडियो में क्या सर हो रहा है, और जो है वो क्या आप इस टाइम पे करंट क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश होती है कि सबको बताऊं, लेकिन अगर किसी को नहीं बता पाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं को बहुत एरोगेंट आदमी हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक की हेल्प की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी जाए। इट डजेंट मैटर कि क्या मामला है क्या नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि कॉपी ट्रेडिंग का बताना चाहूँ, अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, और जो हमारी नेस्डैक एक्सचेंज की ट्रेड्स थी बहुत अच्छी प्रॉफिट उन्होंने दिया है। हर चीज़ है मामलात, और जो है वो कॉपी ट्रेडिंग का अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, और वही टारगेट हमारा 25 to 30% मंथली के हिसाब से इट इज़ गोइंग प्रिटी गुड। तो देखें, रियलिस्टिक प्रॉफिट है, रियलिस्टिक सोच है, रियलिस्टिक तरीके के साथ अगर आप ट्रेड्स करते हैं तो यू ऑलवेज रिमेन इन प्रॉफिट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं। हाँ, अगर हाई रिस्क लेना है तो आप प्रॉपर स्कैल्पिंग करें, प्रॉपर फार्मूला के साथ करें, और जो है वो उसके भी इंशाल्लाह फार्मूलाज आपसे डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई विल प्लान माय फर्स्ट बैच फॉर श्योर, कि आपको बेसिक्स का जो है ना वो एक पूरा कोर्स जो है वो मैं करवाऊँगा। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह जो एडवांस कोर्स, और उसके अलावा जो है वो लाइव ट्रेडिंग सेशंस, ये तीनों चीज़ें होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप लाइव आया करें। लेकिन लाइव में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे नज़दीक, मैं तो बात करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ एरियाज़ और जोन के मुताबिक, टाइम के मुताबिक ट्रेडिंग नहीं होती। ये नहीं होता कि भाई शाम 6:30 बजे अमेरिकन सेशन ओपन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन उस टाइम पर ट्रेड भी मिले। ट्रेड किस टाइम पे मिलेगी, क्या मिलेगी, यू नेवर नो। हो सकता है मैं 2 घंटे लाइव बैठा रहूँ और मुझे ट्रेड ना मिले, तो मैं फिर आपका भी टाइम ज़ाया करूँगा। आपने कहना यार ये लाइव बैठा हुआ बंदा सिर्फ पका रहा है और मैं क्या बोलूँगा, कितना कुछ बोलूँगा, तो दैट विल बी समथिंग क्रेजी। और वो ड्रामेबाजी लगती है मुझे कि भाई आप यूं करके आके बैठें और ये 5 मिनट के अंदर आपने ट्रेड पकड़ ली है और प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। तो दिस इज सिंपली इनसेन एंड दिस इज स्टुपिडिटी, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का गिमिक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस किस्म के गिमिक से बचें। हाँ, एरियाज लेवल आया है, वो किसी टाइम भी आ सकता है, वो रात 2 बजे भी आ सकता है, शाम 5 बजे आ सकता है, सुबह 3 बजे आ सकता है।
इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं और किस टाइम पे करना चाहते हैं और किस पेयर को देख रहे हैं। तो ये इस हिसाब से किया करें और ये इस किस्म के जो है टोपी ड्रामा और तमाशों में मत आया कीजिएगा। ये सिर्फ फजूल की जो है ना वो अपनी सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के तमाशे हैं। मुझे आज तक भाई कभी नहीं हुआ कि जनाब हम आके यूं करके सिस्टम ऑन किया और 15 मिनट के बाद यूं ट्रेड लगा के बैठ गए और 2 घंटे बाद घंटे डेढ़ बाद प्रॉफिट निकाला और हम घर चले गए। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सिर्फ अपने आप को फंसाते हैं, अपने आप को नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। तो बहरहाल जी ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।